आज का जो वचन है वही है अनुग्रह की श्रृंखला, ग्रेस सीरीज। बुद्धि के काम देखेंगे। अनुग्रह में बुद्धि के काम, अनुग्रह में बुद्धि कैसे काम करती है। स्टार्ट करें? यस, पढ़िए सिस्टर एक से। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। दो चीजें, सुनना और मन लगाना, ये हमें क्या बनाता है? बोलो बुद्धिमान। बुद्धिमान। सुनना, बोलो सुनना। सुनना। कुछ लोग सुनते नहीं है, क्या करते हैं? बोलते रहते हैं। जो व्यक्ति सुनता है वो क्या बनता है? बुद्धिमान। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। हाँ, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था, हाँ। और माता का अकेला दुलारा था। ये सुलेमान अपने बच्चों को सिखा रहा है। हाँ, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, दाऊद सुलेमान को यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। क्या बात है! तेरा मन मेरे वचन पर। ये मन क्या है? मन, बोलो मेरे विचार। मेरे विचार। तेरे विचारों में मेरा वचन बना रहे। आगे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मेरे आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। अरे वाह! बोलिए इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस। जब हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो हम आत्मिक रीति से जीवित रहते। बोलो आत्मिक रीति से। आत्मिक रीति से। अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करें तो क्या होगा? हम आत्मिक रीति से डेड हो जाएंगे। बोलो डेड हो जाएंगे। डेड हो जाएंगे। दो बातें हैं यहाँ पे। तेरा वचन, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। यस, पांचवा, बुद्धि को प्राप्त कर। किसको? बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। समझ को भी प्राप्त कर। उनको भूल न जाना। हाँ, न मेरी बातों को छोड़ना। देखो फिर से उसको बोल रहा है, मेरी बातों को न छोड़ना। आगे, बुद्धि को न छोड़, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। हाँ, उसे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। यानी बुद्धि एक स्त्री है। जिस हिसाब से ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, सुलेमान अपने बच्चों को सिखा रहा है, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा। ये बुद्धि है कौन? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा। कहां पे है? हमारे अंदर। हमारे अंदर। दूसरा, ये बुद्धि कौन है? परमेश्वर का वचन। बोलिए परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। क्या लिखा है? बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धि को न छोड़। अब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, वचन को न छोड़ तो वह तेरी रक्षा करेगा, वचन से प्रीति रख तो वह तेरा पहरा देगा। हालेलुया। सातवां, बुद्धि श्रेष्ठ है, वचन श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, जो कुछ धन, महिमा, वैभव जो भी करना है कर। आगे, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। समझ, बोलिए समझ। समझ। अभी समझ क्या है? समझ वो चीज है जिसे पास्टर पिंकी ने बताया था। अभी पीटर भाई इधर आओ। पीटर भाई है, सब जानते हैं इनको, अच्छे हैं, वेरी गुड। अभी ये मेरे घर पे आते हैं, मुझसे कुछ सलाह ले रहे हैं, ठीक है? तो मैं ना इनको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, पीटर भाई ये काम करने से पहले एक दिन फास्टिंग करना और कम से कम 1 घंटा अन्य भाषा में दुआ करना, ठीक है? ये बोल के मैंने इनको रवाना कर दिया। अब ये घर पे गए, घर पे सीधा वो खा रहे हैं चिकन बिरयानी और ये 3 घंटे से मोबाइल पे बैठे हैं और रात को सो जाते हैं।
1 महीने के बाद वापस आ रहे मेरे घर पे, पास्टर काम तो हुआ ही नहीं, और मैं प्रभु के बाल खींच रहा हूं। प्रभु क्या हुआ? प्रभु मेरे को बोलते हैं, इससे पूछ, इसने तेरी बात मानी क्या? ये क्या बोलेगा? मैंने नहीं मानी। समझो, अगर जो मैंने इनको इंस्ट्रक्ट किया, इन्होंने घर पे जाके वैसा किया, ये जो क्रिया है ना, किया, उसको समझ बोलते हैं। उस एक्शन को समझ बोलते हैं। मैंने इनको क्या बोला? कल का दिन फास्टिंग करो, 1 घंटा कम से कम टंग्स में प्रेयर करो, प्रभु आपके ऊपर बातें प्रकट करेगा। और इन्होंने जाके वैसा किया और इनको रिजल्ट भी मिला, क्योंकि मैंने प्रभु से पूछा और प्रभु ने मुझे बोला उसको ऐसा कर, और इन्होंने जाके किया। तो यहां पे बोलता है, थैंक यू ब्रदर, और ये ऐसे ही है, मेरा विश्वास है। समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। यानी तू इतना समझदार हो जा, अगर प्रभु का अगुआ, तेरा बॉस भी हो सकता है उसमें, खाली कलीसा नहीं है, आपके घर के बड़े बॉस जो आपके सीनियर हैं, अगर वो भी आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, अगर हमने वो किया ना, नेक्स्ट स्टेप रिजल्ट है। हालेलुया। मैं सोच रहा था प्रभु समझ प्राप्त करने क्या मिलेगा? प्रभु कुछ बता यार, सोना चांदी कुछ माल आवे मेरे जेब में। प्रभु बोलता है, बेटा ये वही रास्ता तुझे बता रहा हूं। बुद्धि कहती है धन और महिमा, वरन ठहरने वाला धन। यानी एक धन वो भी है जिसके पास पर है, पंख है, उड़ जाएगा। लेकिन बुद्धि कहती है मेरे पास धन भी है, महिमा भी है, वरन ठहरने वाला धन भी है, और मेरे पास दीर्घायु भी है। किसके पास? बुद्धि के पास। बुद्धि कौन है? परमेश्वर का वचन। अरे यार पास्टर, मुझे आज मालूम पड़ा है, मैं तो 8 साल से सिखा रहा हूं। मेरे साथ हैं, खुदावन का वचन आज हमें कह रहा है, प्रभु कह रहा है, बेटा जो कुछ प्राप्त करना है ना तू कर, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, लेकिन बुद्धि और समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। रोज मेरे वचन को लेकर बैठ, रोज तू उसको मनन कर और मुझसे शक्ति मांग, मैं इस पर चल सकूं, मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। लिखा है ना? क्या कुछ सीख रहे हैं आज? यस। अगर पीटर भाई ने मेरी बात नहीं मानी, इसमें नुकसान किसका हुआ? पीटर भाई का हुआ। गवाही जो तैयार होने वाली थी बड़ी, वो गवाही तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो, हम बहुत अच्छे हैं, मैं सच्ची बोलूं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंस्ट्रक्शन जब फॉलो नहीं करते हैं ना, तो हम वहां पे मार खाते हैं, वहीं पे। एलिया गया विधवा के पास, यस। अकाल था, क्या बोला उसने विधवा को? छोटी सी इंस्ट्रक्शन दी, इससे पहले कि तू अपने लिए खाना बनाए, मेरे लिए छोटा टुकड़ा रोटी का और पानी गिलास में लेके आना। छोटी इंस्ट्रक्शन। मेरे साथ हैं आप? उसने अपनी बुद्धि चलाई क्या प्रदीप भाई? वो गई, वैसा किया। 3.5 साल तक सारे सृष्टि पे वो टाइम पे अकाल था, वो और उसका घराना 3.5 साल तक खाते रहा, हालेलुया। दबा के। एलिशा के पास भी एक स्त्री आई, कर्जदार मेरे घर पे आए हैं, मेरे बेटे को लेके जा रहे हैं, मेरा बिजनेस ठप हो रहा है, तू मेरे लिए कुछ कर। क्या बोला एलिशा ने? तेरे घर में क्या है? उसने बोला कुप्पी में छोटा सा तेल है, दरवाजा बंद कर, सारे खाली बर्तन लेके आ, उंडेलती जाना, जो तेल बचे तेरे पास रहे उसको बेचकर अपना कर चुका दे। देखिए, जब भी इंस्ट्रक्शन आएगी ना, उसके साथ हमारे दिमाग में एक कीड़ा भी आएगा। बोलो कीड़ा। कीड़ा। कौन सा कीड़ा मालूम है? यार ये तेल से क्या होगा? ये पागल है क्या पास्टर? ये तेल से
कुप्पी से तेल से मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा? तुम्हारे पास क्या है? 5 रोटी 2 मछली। लोगों को 50-50 करके। चेले सोच रहे थे यार ये यीशु ने नींद नहीं किया है क्या आज? इंस्ट्रक्शन देखो और रिजल्ट देखो। इंस्ट्रक्शन हो सकता है आपके दिमाग में ना बैठे, आपका दिमाग फाइट करेगा, नहीं नहीं ऐसा होता है क्या? ऐसा मैंने लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन दिया था कलीसिया में, हमको अगले 6 महीने तक आधा घंटा सेपरेट होके अन्य भाषा में दुआ करनी है। प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं बहुत बड़ी गवाहियां करने जा रहा हूं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कितने लोग कर रहे हैं, आप खाली देखो क्या आपने वो फॉलो किया। हमारा मन, हमारा शरीर इन बातों को मानने को कभी तैयार नहीं होगा। यही तो फाइट है मसीह जीवन में। यही क्या है? ये फाइट थी। चलो कि 50-50 करके कितने लोगों को बिठाना? 5000 तो खाली पुरुष थे भैया, बहनों का तो अता पता ही नहीं है, उसमें लिखा नहीं है। बच्चों का पता। और वो टाइम पे हम तो हमारे 10-12 होंगे सिस्टर जी, जिनके पास ज्यादा बेड़े, ज्यादा बच्चे, वो आशीषित। अब सोचो, धर्मेंद्र भाई ने खाना बनाया 50 का और यहां पे आ गए 1000 लोग, और मैं दीपक, पीटर, यमुना को बोलता हूं इनको लाइन से बिठा दो, ये सीधा मेरे को ऐसा करेंगे। धन चक्कर हो गया ये। आएगी ना फीलिंग यार? पास्टर खाना ही 50 का बनाया है, लेकिन मैंने खुदा की आवाज सुनी है इनको बिठा दे लाइन से, तो हमको अपनी बुद्धि चलानी ही नहीं है। यहां पे रिजल्ट आता है, यहीं पे क्या आता है? रिजल्ट आता है। मैंने कई बार इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं करके अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े लॉसेस देखे। छोटी सी इंस्ट्रक्शन, मुझे लग रहा था यहां पे बेनिफिट है, यहां पे प्रभु तेरा किंगडम भी बढ़ेगा, यहां पे लोगों को भी हेल्प मिलेगी, ये करने से प्रभु बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं तेरा नाम लेकर करता हूं। वचन में लिखा है ना, वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु के नाम से करो, मैं करता हूं। और प्रभु बोल रहे हैं मत कर। प्रभु बोलता है, लेकिन मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी नसें, मेरा ब्लड क्या बोलता है? कर। इंस्ट्रक्शन क्या थी? मत कर। अब किया क्या जाए भैया? अब हमको चाहिए, बोलिए समझ। समझ। बोलो पड़ोसी को समझ। समझ। समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। अगर मैंने आपको एक पेपर दिया है घोषणाओं का, अगर मैं किसी को भी पर्टिकुलर बोलता हूं ना, सिस्टर जी ये घोषणाएं आप करो और आप चंगे हो जाएंगे। ये घोषणाएं आप करो निरंतर, इस पेज को रोज बोला करो। मैं आपको बोलूं, अगर आपके पास विश्वास नहीं है ना, पर आपने मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, आपको चंगाई मिलने वाली है। हालेलुया। इतना पावर है आज्ञा में। नीति वचन पढ़ा है सबने? भजन 119 पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने वचन है उसमें? जिनको आ रहा है वो मत बताओ, जिनको नहीं आ रहा है वो बताओ। ठीक है, 176 वचन है। उसमें मालूम है क्या लिखा है? मैं तेरी आज्ञाओं से प्रीति रखता हूं। मैंने बोला मैं तेरी आज्ञाओं से प्रीति रखता हूं, क्योंकि उसने वो स्वाद चखा था। मैंने प्रभु की बात मानी और ये मुझे रिजल्ट आई। तो दाऊद था ना, यमुना भाई, वो परमेश्वर को बोलता था, प्रभु मुझे कोई आज्ञा देना, मुझे आज्ञा दे, मुझे क्या करना है। और इधर हम एक दूसरे को आज्ञा दे देकर हम आज्ञाएं भूल गए, इनको क्या आज्ञा दी है। आपको अजीब बात नहीं लग रही है? कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं तेरे हुक्मों से, मैं तेरी आज्ञाओं से प्रीति रखता हूं। मेरे को बहुत बड़ा सवाल था दाऊद के लिए। अरे यार, इधर माथे आ जाते हैं लोग, इसको आज्ञा दे तो मानते नहीं है। ये क्या है बंदा
क्योंकि उसने वो अनुभव किया था, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया प्रभु का, वैसे मैंने युद्ध जीता। कई बार दाऊद युद्ध जाने से पहले, कई बार नहीं, हर बार प्रभु से पूछता था, प्रभु मैं मैदानों के ऊपर चढ़ाई करूं? प्रभु बोलता हाँ। दूसरी बार नहीं, तीसरी बार अभी ऐसे नहीं, चुपके से जाओ, पीछे से जाओ। छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करके चरवाहे से राजा बन गए। हालेलुया। मेरे साथ है। मसीह जीवन छोटी छोटी, बोलो छोटी छोटी पड़ोसी बोलो छोटी 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 बातों पे निर्भर है, छोटी छोटी आंखें। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, मेरे घर में ये पुस्तक खुलनी चाहिए। छोटी आंखें। कुछ भी हो जाए, पास्टर जी ने बोला है ना, आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। प्रभु मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं झगड़े करूं, लेकिन मैं तेरे दास की बात मानता हूं। डेफिनेटली गवाहियां होगी यीशु के नाम से। मेरे साथ है। सुलेमान अपने बच्चों को ये बातें सिखा रहा है, बेटा मेरा बाप दाऊद था ना, वो मुझे सिखाता था, समझ को प्राप्त कर। चलो सिस्टर जी फास्ट, कुछ सीख रहे हैं क्या आज? हाँ पक्का? पढ़ो। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। हो तो उसकी बड़ाई कर, वो तुझको। कितने लोग डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं, स्ट्रेस से, हैवीनेस से? क्या करो? जीसस की बड़ाई करो। हालेलुया। वर्ड कौन है? जीसस। जीसस को प्रेज करो। मैंने सिखाया था ना आज, प्रभु को क्या बोलना है? प्रभु आप बहुत सुंदर है। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं। आप वही हैं जिसने लाल समुद्र को 2 बार किया। तो उसकी बड़ाई कर, वह तुझे बढ़ाएगी। आगे जब तो उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। क्या बात है, वो आपकी महिमा करेगी। क्यों मालूम है? आप लिपटे हुए हो। बोलिए लिपटे हुए। लिपटे हुए। आप प्रॉफिट हैं, एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर हैं, टीचर हैं। ये पद तभी ही सफल होंगे जब खुदा का वचन आपके अंदर होगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप वारिस हैं, आप धर्मी हैं। ये सब बेनिफिट तभी हमको मिलेंगे जब ये वर्ड हमारे अंदर होगा। नहीं तो वो पद ही हो जाएंगे। पद क्या है? पद ही रह जाएंगे। लिपटे रहो। बोलो बाजू वाले को, पड़ोसी प्रभु से लिपटा रहे। प्रभु से लिपटे रहो। प्रभु से देखिए संसार क्या बोलेगा? मेहनत कर। प्रभु क्या बोलता है? भरोसा रख। कुछ क्रॉस हो रही है, बातें हो रही है, ये लफड़ा है। हमको वो साइड तो मेहनत करनी है। मैं आपको बोलूं, अगर आप अपने काम में माहिर नहीं हो, आप अपने काम में सुस्ती करते हो, आप अपने काम में लापरवाह हो, आप प्रभु की आशीष से वंचित रह सकते हैं। आपको जो काम मिला है उसको पूरी स्किल के साथ, मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ हम सबको वो करना ही है। पतरस कहता है, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की और कुछ क्या 2 घंटे में वापस नहीं जा सकता था? अरे यार, ये डाला मेंढक निकल रहा है, ये डाला मक्खियों का ढेर आ गया। 2 घंटे से नहीं गया। वो क्या हुआ? नहीं गया। उसने पूरी रात, क्योंकि पूरी रात में ही मछलियां, आप में से जो लोग अपने काम में निपुण हैं, मैं आपको बोलता हूं, आप राजाओं के साथ बैठेंगे। जो भी फील्ड में आप काम करते हैं, प्रभु आपको बहुत उठाएगा। लेकिन उसके साथ प्रभु कहता है, मेरे साथ लिपटे रहो, मेरी बड़ाई करो। पास्टर मैं ना इतना बिजी हूं, अगर प्रभु 24 घंटे के बदले 28 घंटे भी देता ना, तो भी मैं ये बोलता मैं बिजी हूं, अभी 4 घंटे आप दो। मेरे साथ हैं आप?
संसार बोलेगा ये करो, लेकिन खुदा बोलेगा मेरे साथ लिपटे रहो, समझ की प्राप्ति करो। यस यीशु जी, फास्ट। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। अरे मैं सोच रहा था प्रभु ई का है, ई का है, बोलो पड़ोसी को, ई का है, ई का है। अब मैं 70 लोगों में सोने का मुकुट पहनूंगा तो सबसे अलग दिखूंगा कि ये वो बात है। हालेलुया, आप अपने जॉब में सबसे अलग दिखेंगे, हालेलुया, आप अपने काम के स्थान पर अलग दिखेंगे, क्योंकि प्रभु ने एक मुकुट बांध के रखा है। उस मुकुट के कारण कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, आपका बिजनेस फ्लोरिश हो रहा है। बोला बेटा मैं वो मुकुट बांधूंगा ना तो लोग झोकर नहीं समझेंगे तुझे, ये आत्मिक मुकुट है। हालेलुया। चीजें आपकी और मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है जब हम खुदा के साथ लिपटे रहते हैं। जो काम 1 साल में होने वाला है वो 1 महीने में हो जाएगा। बोलिए दाखरस। दाखरस। अच्छा दाखरस बनने के लिए वो टाइम पे इजराइल में 10 साल वो फर्मेंट करने के लिए रखते थे। कितने साल? 10 साल। 10 साल, तब जाके दी बेस्ट, बोलो दी बेस्ट वाइन, अंगूर का जूस मिलता था दाखरस। लेकिन जीसस ने पानी में से कुछ ही पल में, बोलो कुछ ही पल में मटकों को मुंह भर दो। क्या भर दो? पानी, बोलो पानी। इससे पहले मटकों में क्या पड़ा था? दाखरस। क्या हुआ? पानी फौज के प्रधान के पास लेके गए, उसने क्या बोला? बेटा निकाल दे। मेरे साथ है आप? मुकुट समझ गए क्या है? मुकुट क्या है? फेवर। मुकुट क्या है? प्रभु की रोशनी आपके ऊपर रहेगी। जैसे यूसुफ पोतीपर के घर पे गया, लिखा है यूसुफ के कारण परमेश्वर ने पोतीपर के साथ भलाइयां की। कितने लोगों ने पढ़ा है? यूसुफ के ऊपर क्या था? बोलो मुकुट था, बोलो मुकुट था। वो मुकुट क्यों था मालूम है? उसको दिन रात वो दर्शन याद था जो प्रभु ने उसको दिया था। ओ हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे कम हैं, आपको पढ़ा लिखा नहीं आता है, आपके लिए उदाहरण है पतरस अनपढ़ और गंवार था, आज उसकी पत्नियां पढ़कर हम आशीषित होते हैं। आपको सिर्फ मन होना चाहिए प्रभु के वचन को सीखने का। मेरी मदर इन लॉ है, वो कितनी पढ़ी हुई है? नीलबट्टा सन्नाटा। उसको पूरा भजन संहिता रटा हुआ है सिस्टर जी। आप वचन बोलो, उसके नीचे के सारे वचन आपको बोल के बताएगी। आपने खाली ये बोला ना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में, 15 वचन नीचे वो बोल के आपको बताएगी। कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, सिर्फ जब उसने सुना इस वचन में जीवन है, वो क्रेजी हो गई। वो खोल के अब तो इंग्लिश भी पढ़ती है सिस्टर जी। और देखो हम जो पढ़े लिखे हैं, कोई बीकॉम पढ़ा हुआ है, कोई 12th पढ़ा हुआ है, कोई 10वीं पढ़ा हुआ है, कोई 5वीं में 5 बार फेल है राजा बाबू। ऐसा लग रहा है हम अभागे मनुष्य हैं यार, अगर हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हो? अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा। आने वाले समय में प्रभु का आत्मा इस वचन के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन देगा, छोटी इंस्ट्रक्शन देगा, ये मत कर और ये कर। आपने वो फॉलो की, रिजल्ट, बोलिए रिजल्ट। यीशु ने कहा ये दाखरस बोझ के प्रधान के पास लेके जाओ। जब उसने चखा, उसने बोला तूने तो अब तक अच्छा दाखरस, उत्तम दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु की बड़ाई करनी है और उसके वचन से लिपटे रहना है। मास्टर फिर वो काम करेगा ना प्रभु।
हम सीधा अंजाम पे क्यों जा रहे हैं? प्रोसेस में तो जाओ। दही आ गई क्या? बहना पहले क्या करोगे दही जमाने के लिए, सच्ची बताओ? दही, दूध लेके आएंगे बाहर से, उसको गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर यमुना बाई बाहर से दही लेके आएंगे, फिर उस दही उसमें डालेंगे, आई दही बन गई। नहीं, नेक्स्ट डे आपको दही मिलेगी। कुछ लोग तो बार बार खोल के देखते हैं, दही दंबा हो गया, दही का दंबा। अरे नहीं जमेगी, इसे बंद कर, उसको गर्मी में, उसको गर्मी चाहिए भाई, उसको प्रोसेस में जाने दे, तब जाके तेरे को कल दही बड़े मिलेंगे, दही मिर्ची। इधर अच्छे मिलते हैं बाजू में दही मिर्ची, गिरीश भाई। मेरे साथ हैं? अब हम प्रोसेस से मार खा जाते हैं, हम प्रोसेस में ना हमारा धीरज टूट जाता है, हमारे जख्म उभर आते हैं, हमको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। क्यों? वो प्रोसेस में थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा गर्म होना पड़ेगा, फिर ठंडा होना पड़ेगा, फिर खट्टा दही आएगा, फिर कोने में दबा के रखना पड़ेगा, फिर जाके दही मिलेगा। और दही मिलेगा, बोलो दही। यीशु ने बोला मैं जीवन की रोटी हूं। आपको पता है वो रोटी कैसे बना? उसको निचोड़ा गया, उसको गूंथा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई। क्या कर रहे थे वो? आटे को आप गूंथते ना, आटे को ऐसे गूंथते हैं, कैसे बहनों दिखाओ? ऐसे उसको फटके मारेंगे, उसको जोर से दबाएंगे, फिर उसको गरम गरम तवे पे रखेंगे, फिर रोटी। तो यीशु उस प्रोसेस से गया, तभी रोटी बनकर हमारे अंदर आता है आज। तभी वो रोटी है भाई, वो रेडीमेड फुल्का नहीं है, चपाती। मेरे साथ है? ट्रस्ट द प्रोसेस, भरोसा रखें। जो प्रोसेस चल रहा है उसमें दही जमनी है, चपाती पकनी है, आपकी आशीषें आपके ऊपर आने वाली है। यीशु के नाम से मैं कहता हूं, आप करो ना, आप अपना बिजनेस करो, ओवर टाइम बिजनेस करो, ओवर टाइम काम भी करो, लेकिन जो इसका समय है इसको दो ना, जो इसका समय है। पास्टर सूरज प्रेमानी और मैं कोई समय पे एक भाई को काउंसिल कर रहे थे। वो भाई बहुत ही निराश था, जबरदस्त निराश, ऐसा लग रहा था अभी प्रभु को छोड़ने वाला है। तो काफ़ी 2-3 सालों से वो प्रभु में आता था। तो हमने उससे पूछा कि तू वचन कितना पढ़ता है? आपको पता है उसने क्या बोला? बोला मैं एक ही वचन पढ़ता हूं जो कैलेंडर पे लिखा हुआ है। हम दोनों ने तालियां बजे में लगा, वाह ब्रदर वाह, तालियां, आप तो धन्य हो यार, तुमको 3 साल हो गया है, तुमने बाइबल पूरी नहीं की है। कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा था, मेरा ये नहीं हुआ है, मेरा वो नहीं हुआ है, मेरा ये नहीं हुआ है, मेरा वो नहीं हुआ है। अरे तू प्रोसेस में गया ही नहीं है तो दही कहां से जमेगी? तो कुछ लोगों के साथ यही चालू है। मेरे साथ है? 2 चीजें, प्रभु की बड़ाई करो, प्रभु से लिपटे रहो। बुद्धि और समझ कहां है? इंस्ट्रक्शंस को, अगर मैंने आपको बोला है आप अपने दसवांश में कॉम्प्रोमाइज मत करो, तो ये इंस्ट्रक्शन है, प्रभु की भी है और मेरी भी है। क्योंकि मैं देखता हूं परिस्थिति कैसे बदलती है। मैंने अपने जीवन में खुद देखा है, 15 साल तक मैंने प्रभु के भवन में बीज नहीं बोया था और 15 साल ही मैं कमी घटी में चला। कितने साल? और मेरे अंदर सवाल, मेरे पीछे ना श्राप है, दुष्ट आत्मा है, फलाना है। प्रभु बोलते हैं तू बीज ही नहीं बो रहा है। कि किसान को बोलो फसल क्यों नहीं आई, वो बोलेगा दुष्ट आत्मा है मेरे पीछे। आप क्या बोलेंगे? तेरे पीछे नहीं, तू ही है वो। हमने बीज बोया नहीं है, दुष्ट आत्मा का क्या वास्ता? इंस्ट्रक्शन बोलिए, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो।
छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन इसमें लिखी है। मलाकी में लिखा है सारे दशमांश भेंट मेरे भवन में लाओ। फिर इब्रानियों में लिखा है यहां वो दशमांश लेता है जो युगायुग जीवित रहता है। भेंटें अर्पण मेरे साथ हैं आप, प्रभु की बड़ाई करेंगे, प्रभु से लिपटे रहेंगे रोज। यस सिस्टर, फास्ट। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। क्या बात है। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है हाँ। और सीधाई के पथ पर चलाया है। हाँ। चलने में तुझे रोक टोक न होगी। यस और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। यस यस। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन। अरे शिक्षा की रक्षा करो, यहां वहां मत जाओ, इधर उधर मत सुनो, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी शिक्षा आ गई है जो आपको है ना खाली प्रभु की आशीषें चंगाइयां भविष्यवाणियां इसमें इतना वो आपको बिजी कर देंगे कि आप प्रभु का वचन पढ़ने से ही रुक जाओगे। जब देखो आप उसका ही नाम लेंगे, ये टकला दे, ये टकला दे, इसको टकला दे। हाँ, तो शिक्षा की क्या करनी है? रक्षा करनी है। आगे दुष्टों की राह में पाँव न रखना, गलत संगति में नहीं जाना, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। हाँ। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल। बाप रे, बोलो उसके पास से भी। और यहाँ पे खो खो खेलते हम, लंगड़ी खो खो। मालूम है वो चाकू रखता है, मालूम है वो गंदा व्यक्ति है, मालूम है वो मुंह से सिर्फ गालियां बक रहा है, और मैं उसके साथ खाना खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, बैठा हूँ, तो कहीं कभी ना क्या 1 महीने के अंदर वो आप डुप्लीकेट कॉपी बन जाएंगे उसका। आगे उसके निकट से मुड़कर आगे चला जा। ओहो, आगे चला जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती। हाँ। और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते, हाँ। और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते। हाँ हाँ। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, क्या बात है। हाँ, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आमेन। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हाँ, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। देखो फिर से उसको बोल रहा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान इंस्टाग्राम पे लगा। आज हमारे कान और हमारी आंखें ना बहुत गलत जगहों पे लग चुकी है, सच्ची बोल रहा हूं मैं। एक नई बीमारी आ गई है मोबाइल की, मोबलियो। बोलो मोबलियो। तेरे कान मेरे वचन सुनने में लगे रहें, अपना कान मेरी बातों पर लगा। आगे, इनको अपनी आंखों की ओट न होने अपने आंखों से ओझल न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। हाँ। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। अंट शंट जब हम देखते हैं तो हमारा शरीर भी वैसे रिएक्ट करना चालू करता है। जो भी हम नेगेटिव चीजें देखते हैं अपनी आंखों से, वो हमारे शरीर में आनी ही है। इसमें लिखा है, देखो तेरा सारा शरीर भला चंगा रहेगा। कब? जब वचन तेरी आंखों से ओझल ना होगा, जब तेरा कान मेरे वचन सुनने में लगा रहेगा। इसके बाद जो है बहुत ही अद्भुत है प्रियो, 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा सबसे अधिक अपने धन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। कोई उसे लेने चमड़ी जाए पर धमड़ी, ऐसा लिखा है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन, तेरा जो जीवन है वहां से स्टार्ट होता है, विचारों से, और उसका चाबी एक ही है, प्रभु का वचन। इस मन को इस धरती पर कोई भी वश में नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर का वचन। इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन है इस वचन में। आगे, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। कौन सी टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हाँ, चालबाजी। बोलो चालबाजी। ये क्या है, टेढ़ी बात और चालबाजी? मिलेंगे ऐसे लोगों से? पास्टर लोगों से मैं ही ऐसा ऐसा कोई ईमानदार है क्या? टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। जबान का, यानी जबान का सही उपयोग करना है। बोलो सही उपयोग। यस, आगे सिस्टर जी। तेरी आंखें सामने ही
तेरी आंखें तेरे दर्शन की ओर लगी रहें। और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हाँ अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर। हाँ और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हाँ। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। हटा ले। प्रभु नहीं हटाएगा। कौन? मुझे बुराइयां अपने जीवन से, अपने घर से, अपने बिजनेस से अगर कोई बुराइयां है तो उनको क्या करना है? दूर करना है। आमीन। तो नीति वचन 4 में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हमने देखी। अगर हमने प्योर घर पे जाके इसको वापस पढ़ा और जो जो लिखा है उसको करने के लिए हमने प्रभु से बुद्धि और समझ मांगी, तो ये सारे बेनिफिट हमारे जीवन में रहेंगे। सारे, बोलो सारे। आमीन। तो कितने लोगों को मुकुट चाहिए? शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। मुकुट चाहिए? आपको नहीं चाहिए तो आपका मैं ले लूंगा। मुकुट पे मुकुट, इतना बड़ा मुकुट हो जाएगा। तो प्रभु इन वचनों से हमें बहुत आशीष दे, हमारी अगुवाई करे, इस वचन पर चलने के लिए हमें फेवर दे। आमीन। तालियां बजाए जोरदार प्रभु के लिए।